बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, हालांकि रोहित शर्मा बड़े मस्त इंसान है, वो जो दिल में है वो बोल देते हैं। उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर रूल पे कहा, यार मुझे रूल पसंद नहीं है। आमतौर पर किसी को पूछोगे तो वो बिकॉज जानता है ना कि यार ये आईपीएल बीसीसीआई आपकी अपनी क्रिकेट है, तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं देखिए अच्छा रूल है, देखिए वक्त के साथ साथ। उन्होंने कहा नहीं यार मुझे पसंद नहीं है, और भी सवाल वो आपको पता सीधा जवाब देते हैं। बिल्कुल। एंड रोहित शर्मा के लिए मैं मानता हूं कि वो दिल से बोलते हैं। उन्होंने कहा यार मुझसे पूछो तो यार अगर हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को खेलते तो बायलैटरल खेलना चाहिए न्यूट्रल कंट्री में। फिर भी मुझे लगता है कि बाकी चीजें और चीज होती है, थोड़ा केस सेंसिटिव इशू है ये। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अगर आप क्रिकेटर से पूछो आमतौर पर सब यही कहते हैं कि देखिए क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, लेकिन सरकार और ये वो, आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा बोले। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको बोला गया है कि आप बोले, बट इफ रोहित शर्मा ने ये कहा है तो राहुल कुछ ना कुछ उसके पीछे 2-4-5% तो आई थिंक कुछ हवा तो होगी। और मेरा ये मानना है खुद का कि जो अभी तक नहीं हुई है वो जस्टिफाइड थी, क्रिकेट ना होना वो जस्टिफाइड था फॉर सो मेनी ईयर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रोहित शर्मा ने ये बयान दे दिया है कि वो पाकिस्तान टीम के साथ बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं। उनका एक पॉडकास्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि वो न्यूट्रल कंट्री यानी ना पाकिस्तान ना इंडिया में वो खेलना चाहते हैं, बल्कि वो न्यूट्रल कंट्री जैसे कि इंग्लैंड हो गई या ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसमें जाकर वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग की बेहद तारीफ की और कहा है कि ऐसे बॉलर तो दुनिया भर में नहीं है। उनके मुताबिक पाकिस्तान टीम के साथ अगर खेलना है तो अपने आप को टेस्ट करना होगा, यानी जो टीम ये जानना चाहती है कि वो कितना पानी में है, वो पाकिस्तान टीम के साथ खेले तो उसे पता चल जाएगा कि वो कितना पानी में है। रोहित शर्मा के इस बयान ने अब भारत में कुराम मचाया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हम तो नहीं खेलना चाहते, रोहित शर्मा तुम खेलना चाहते हो तो चले जाओ पाकिस्तान। वहाँ पर शरपसंद भी उठकर रोहित शर्मा के खिलाफ अब बयान दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विक्रांत गुप्ता सामने आए हैं और विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि रोहित शर्मा इंडियन टीम का कप्तान है। अगर उसने बात की है तो उसके पीछे एक पूरी कहानी होगी, पूरा एक सिलसिला होगा। उनके मुताबिक ये बात अब बीसीसीआई में चल रही है कि वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं और ये बायलैटरल सीरीज किसी न्यूट्रल कंट्री में होगी, इसलिए आकर रोहित शर्मा ने एक बयान दे दिया है। इसके बाद ये होगा कि नई हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात होंगे और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज होगी। और ये बायलैटरल सीरीज दोस्तों हो सकता है कि वनडे की हो और ये हालात को नॉर्मल करने की होगी, क्योंकि अगले साल आपको भी पता है कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है। अगर भारत नहीं आता तो यहाँ पर भारत के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी इवेंट है, आईसीसी की तरफ से भारत पर पाबंदी लग सकती है। भारत आएगा लेकिन भारत डायरेक्ट नहीं आ सकता, वो आने से पहले कुछ हालात नॉर्मल करना चाहता है। पहले वो एक आध बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि पब्लिक का क्या रिएक्शन है, उसके बाद वो पाकिस्तान अपनी टीम भेजने का इरादा रखते हैं। रोहित शर्मा के इस बयान के बाद अब हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं और लोगों के जहन में ये भी आना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए। और वो पुरानी जो सीरीज पाकिस्तान के साथ खेले हैं उनके बयान भी अब निकल कर सामने आ रहे हैं कि वसीम अकरम ने ये किया था, शुएब अख्तर ने ये किया था, ऐसे बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। दोस्तों आगे भी आपको सुनाते हैं कि विक्रांत गुप्ता ने क्या कहा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। एक और महामुकाबला है आज, वैसे तो महामुकाबला क्यों आपने तो बोला महामुकाबला तो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जिसे बोलते हैं ना मार्की इवेंट, बिग टिकट टूर्नामेंट या बिग टिकट इवेंट। तो रोहित शर्मा ने बतौर खिलाड़ी उन्होंने कहा है कि भाई मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो बतौर क्रिकेटर तो मैं तो चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पर ही हो, फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो जाए, ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न या कहीं भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने उस मेलबर्न वाले जो आखिरी जो T20 इंडिया ने खेला था उनके साथ उसका भी रेफरेंस दिया था। खैर उसके अलावा रोहित शर्मा ने एक बात और कही कि सिलेक्शन से जुड़े उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे कि भाई क्या हो रहा है, सुनने में आया कि आप और विराट ओपन कर रहे हो। तो उन्होंने कहा जी हाँ मेरे भी सुनने में आया कि कोई मीटिंग हुई है, बट ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। सारी बातें जो हैं इनको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया। उसके बाद उन्होंने IPL में जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो लगा हुआ है उन्होंने कहा यार उनको पर्सनली वो पसंद नहीं है। और IPL से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली, उन्होंने वर्ल्ड कप के बारे में भी जिक्र किया। पर एक चीज़ जो आई एम श्योर उस पर हम सब बात कर भी चुके हैं, करते भी रहेंगे, बट एक चीज़ जो है जो यहाँ पर ही नहीं पाकिस्तान में भी जिसकी बात उठी है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे पाकिस्तान से लोग जो हमें भी देखते हैं वहाँ पे जो क्रिकेट फॉलो करते हैं वो इस बात से बहुत खुश हैं। खुशी एक चीज होती है, खुशी एक अलग बात होती है, बट पॉसिबिलिटी उसकी होने की वो अलग बात होती है। नाउ दैट रोहित शर्मा उन्होंने ये बात कह दी है, आई थिंक हम लोग भी उस पेज पे हैं कि अगर क्रिकेट को के लिहाज से सिर्फ देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर क्रिकेट मैचेस होते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। बट मौजूदा हालात जो इतने सालों से चल रहे हैं, पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं आपके, उनके चलते क्या वाकई में पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और पाकिस्तान ICC या ACC के टूर्नामेंट्स आप छोड़ दीजिए, क्या बायलैटरल सीरीज इंडिया और पाकिस्तान की नियर फ्यूचर में पॉसिबल है? बिल्कुल है। और दोस्ती, मैं ये मानता हूं कि हमारे अब कल से इलेक्शंस का फर्स्ट फेज है, कल पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 4 जून को इंडिया की गवर्नमेंट आ जाएगी
और पाकिस्तान के भी इलेक्शंस हुए हैं, हालांकि मतलब हुए काफी देर तक हाँ, सरकार बनी थी, हाँ। तो स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे भी नहीं है जी। मतलब हमें नहीं पता वो कितनी स्टेबल है कितनी नहीं है, बट मुझे ये लगता है राहुल कि अब ना आफ्टर इंडियन इलेक्शंस अगर गवर्नमेंट आती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों सरकारों के बीच शायद अगर कुछ हल्के फुल्के ताल्लुकात दोबारा बने, सबसे बड़ा ब्रिज वो क्रिकेट ही होगा, जैसे पहले हुआ था। जैसे पहले हुआ था। और मुझे याद है कि नवाज शरीफ ही तो थे प्राइम मिनिस्टर, जी जी जी, और नरेंद्र मोदी भी थे प्राइम मिनिस्टर। ये बात मैं कर रहा हूं 2015 बिल्कुल। दिसंबर, मुझे याद है उस वक्त और उससे 1-2 महीने पहले क्या था कि जी होने वाली है द लेट शहरयार खान तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, और सुबह ये लगता था कि शाम को ये लगता था सुबह, और आई थिंक वो ना थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए, उन्होंने कुछ बयान ऐसे दे दिए कि जहां पे लग रहा था हो रही है। सुषमा स्वराज थी तब फॉरेन मिनिस्टर, आई थिंक दे वर वेरी 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 क्लोज, एक न्यूट्रल कंट्री में 4-5 मैचों की सीरीज के बहुत बहुत करीब चले गए थे। उनके बयान ऐसे आ गए कि वहां से ये पीछे आ गए। तो मुझे लगता है कि अगर रोहित ने बोला है, देयर कुड बी थोड़ी सी हवा बदलने का इंडिकेशन। पता नहीं, जब मुझे याद है कि लास्ट टाइम जिस बात का आपने जिक्र किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तब वो प्रधानमंत्री बने ही थे, और उनका एक दौरा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.5 साल हो चुका था उनको। हाँ मतलब 1.5 साल, अब 10 साल हो चुके हैं। हाँ। अफगानिस्तान का दौरा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अफगानिस्तान से उनको हिंदुस्तान आना था, पर उन्होंने उस वक्त क्या किया, वो आते आते पाकिस्तान में रुक गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ जो उस वक्त वहां के वजीर आजम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको कहा था, उनकी बेटी की शादी थी और उनका जन्मदिन भी था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस वक्त अपना जहाज जो है वो पाकिस्तान की तरफ उसका रुख कर लिया था, उनकी शादी, उनकी बेटी की शादी अटेंड करी। और उसके बाद अब मुझे भी एक वक्त पे लगा, क्योंकि ये जो इलेक्शंस पाकिस्तान में हुए हैं उनका जो आपको आउटकम या रिजल्ट जो है वो तकरीबन आप सबको पता ही था कि क्या होगा, एंड दे गो बैक टू द सेम गवर्नमेंट। यस, वही कह रहा हूं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की भी वही है, बिल्कुल जिस गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल दे वर वेरी वेरी क्लोज टू क्रैक। इनफैक्ट इमरान खान चूंकि राहुल खुद एक क्रिकेटर थे, और मुझे याद है इमरान खान ना हमारे यहाँ पर 2000 ये पाकिस्तान अमेरिकन पिस्ताचियोस, वहां तो अफगानी पिस्ताचियोस खाए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इमरान खान ना, ये उसी वक्त की बात है, ये बात है दिसंबर 2015 की बात। नरेंद्र मोदी उसके बाद गए थे, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर था, मुझे ये भी याद है, 10 या 12 दिसंबर की बात है। तो इमरान खान आज तक एजेंडा जो हमारा सालाना कॉन्क्लेव होता है उसमें आए थे, जिसमें मैंने भी उनके साथ एक इंटरव्यू किया था, और कपिल देव और इमरान खान का एक सेशन था। तो इमरान खान दोपहर के वक्त, और प्लान्ड मीटिंग नहीं थी, उसमें आज तक के रिपोर्टर्स ने मदद भी की थी टू लाइन अप पीएमओ में, वो नरेंद्र मोदी को मिलकर आए थे, और तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, और बड़ी उनकी आपस में बात भी हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कॉन्क्लेव में आके बताया भी, और जब वो बने खुद 18 में प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे भी लगा कि यार चलो क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। बट खैर जो भी उनके बयान ऐसे रहे, और फिर वो ईस्ट वाज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट वाली बात रही, द टू कुड नेवर मीट। बट मेरा ये अभी मुझे लगता है कि अगर रोहित शर्मा ने बोला है राहुल, मैं पहले तो 100% ये कहता था नहीं, अब मैं ये कहूंगा कि 4-5-6% जो है शायद ये एक हल्का सा इंडिकेटर हो सकता है। मुझे लगता है, अगर आप मुझसे पूछें, मेरा अभी भी मानना है कि नहीं। सेशन चल रहा है हमारा, यहाँ पे आप लोगों के सवाल भी लिए जाते हैं, करना आपको ज्यादा कुछ है नहीं। #AskSports तक से टैग कीजिए और अपने सवाल दाग दीजिए, किसी भी मुतल्लिक कोई भी सवाल आपको कुछ होता है, आपकी कोई सोच हो इंडिया पाकिस्तान पे जो आज रोहित शर्मा ने बयान दिया है, या फिर और जो उनके बयान आए हैं, उस पर आप हमें लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और साथ ही क्योंकि शाम का वक्त है और चाय का भी ये वक्त है, तो अमेरिकन पिस्ताचियो से बेहतर और क्या हो सकता है चाय के साथ। नहीं, मैं तो देखो, आप लोग देखिए, मैं आपको बताऊं, अमेरिकन पिस्ताचियोस, आप मेरा और राहुल का जब आईपीएल शुरू हुआ है, निकल जाता है, जी बिल्कुल है। तो अब बात ये सवाल लेने शुरू के मैल का क्या होगा, जो इंडिया पाकिस्तान की जो हम बात कर रहे हैं, वो मन के मैल की आप कह रहे हैं कि आज रोहित शर्मा के बयान के बाद हो सकता है कि चांसेस जो हैं, जो पहले 100% लगता था कि नहीं है, हो सकता है 2-4% अब उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई हो। एग्जैक्टली। बट मुझे अभी भी लगता है, क्योंकि देखो इंडिया इज अ बिग क्रिकेट मार्केट, आपका 2-2.5 महीने आईपीएल चलता है, हर साल आपका तकरीबन एक आईसीसी टूर्नामेंट होता ही होता है, महीने 2 महीने का, तो आपके साल के 5 महीने ये चले ही गए। फिर आपने क्या करना है कि आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उसके साथ आपकी एक बड़ी सीरीज होती है जी। तो 2 महीने वो भी निकाल लीजिए आप, ठीक है। आपके 6-8 महीने तो यही हो गए साल के, थोड़ा बहुत अगर आप रेस्ट भी लगा लीजिए उसमें, अगर मैं सिर्फ एक सीरीज लगा रहा हूं फिलहाल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, दोनों सीरीज लगा लीजिए तो आपके 4 महीने ऐसे ही हो गए। तो इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इंडिया को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है आज की डेट में, इंडिया के पास सरप्लस है। पाकिस्तान को जरूरत है, हाँ ये है कि बीइंग अ बिग ब्रदर, क्या इंडिया पाकिस्तान की मदद करना चाहेगा? फिलहाल बीइंग अ बिग ब्रदर इन दी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में कह रहा हूं, आईसीसी में, तो बट उसका भी डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट का क्या रुख है पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के लिए, और क्या चीजें बेहतर हुई हैं फिलहाल, ये तो आई थिंक कोई